फाइनली वो चीज़ देखने को मिल गई, वो चीज़ सुनने को मिल गई जिस चीज़ का था बरसों से इंतज़ार। बरसों से इस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही थी। फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल गईं। और आज तो मैं कहती हूँ, मैं क्या कुर्बान जाऊँ, क्या क्या मैं कहूँ अपनी प्यारी बवरचन आंटी के। और मेरा दिल कर रहा है कि आज बवरचन आंटी के जाके हाथ चूम लूँ, मुंह चूम लूँ। क्या ही कहूँ मैं, आज इतनी अच्छी बातें, इतनी प्यारी बातें, इतनी पॉजिटिव बातें, क्या ही बताऊँ। बस जी, आज तो बिल्कुल आंटी का कोई गिला नहीं, कोई चुगली नहीं आंटी की। बकौल आंटी के, मैं बस चुगली तो नहीं होती, आंटी के सामने ही बात होती है, सारी आंटी सुनती हैं मेरा हर व्लॉग। इसीलिए तो आंटी कहती हैं कि बस मेरे पीछे पड़ गई है, मेरा पीछा ले लिया है, दुश्मनागी पे उतर आई है, दुश्मनागी। तो ना तो मैंने आपका पीछा लिया और ना ही मैं दुश्मनागी पे उतर आई हूँ। बस क्या करें, जैसे आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो का इंतज़ार करती है, वैसे मेरी ऑडियंस भी आपके टॉपिक पर जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसका इंतज़ार करती है, शिद्दत से इंतज़ार उनको होता है। तो फिर मैं अपने फॉलोअर्स का दिल तो नहीं तोड़ सकती ना मेरी प्यारी आंटी जी। तो आज इतनी पॉजिटिव वीडियो थी, जितनी कल आंटी ने एक मतलब कि जारहाना किस्म के अंदाज में वीडियो बनाई ना, आज उतना ही कूल रह के बनाई। तो यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, पिछले कितने साल हो गए, शायद मुझे साल से ऊपर हो गया है। और आप पे वीडियो बनाते हुए, ये जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तब से 1.5-2 साल हो गए हैं, सॉरी, जिसमें आपने मुझे बड़े बड़े नुकसानात पहुँचाए हैं, बेहद बड़े बड़े नुकसानात पहुँचाए हैं। पर चलो कोई नहीं, मैं जो हूँ ना भूल जाती हूँ, माफ़ कर देती हूँ। तो मैं दिल में नहीं रखती बात, ठीक है। वैसे तो हर बंदा यही कहता है मैं दिल में नहीं रखती बात, आंटी जी भी यही कहती हैं। लेकिन फिर आके जब दुआएं देती हैं ना, तो उससे लगता है कि दिल में रखती हैं, ये भूलती नहीं है, दिल में रखती हैं। बरसों पुरानी बातें भी जो है ना वो याद होती हैं इनको, कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ ने मुझे ये कहा था, फ़लाँ टाइम पे मुझे इसने मुझे मेरे से बुरा किया था, फ़लाँ मेरा घर नहीं बसने दे रहा था। तो आंटी भूल जाया करें, भूल के आगे बढ़ जाया करें। ज़िंदगी इसी का नाम है। इस तरह आप गड़े मुर्दे जब तक उखाड़ते रहेंगे ना, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो आज जी आंटी की वीडियो का खुलासा करते हैं, और बड़ा मज़ेदार खुलासा होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आप लोगों ने गौर से सुनना है और अपनी कीमती राय का इजहार करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी दिन आपने देखा होगा कि मैंने इनको वीडियोस में एक ही बात की कि मत किसी पे बात करें, मत किसी कोई मुद्दे पे बात करें, बहस ना करें, किसी को बुरा भला मत बोलें। अगर आप किसी के बारे में बुरा भला बोलेंगे तो आप एज ए इन्फ्लुएंसर आपके चैनल पे बुरे जो हैं वो मुरतब असरात मुरतब होते हैं, अच्छे असरात मुरतब नहीं होते। आपको लोग देखना छोड़ देते हैं, आपको लोग अनफॉलो कर देते हैं। और जब कोई भी चैनल बनाता है ना, तो वो बड़ी कोशिश करता है शुरू में कि 1000 मेरा फॉलोवर कंप्लीट हो जाए। और फिर वो हर बार जब जब उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं वो सेलिब्रेशन करते हैं, और फिर एक टाइम आता है उनको सिल्वर बटन मिल जाता है, जो वायरल हो जाते हैं, ठीक है। फिर किसी को साल में मिल जाए, 2 में, 3 में, तो बहरहाल। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि उन्हीं फॉलोअर्स की वो डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये इस फैमिली में मैंने बहुत चीज़ देखी है, बेहद मैंने इस फैमिली में ये चीज़ देखी है कि इन्होंने अपने फॉलोअर्स की बहुत ज़्यादा जो है ना दिल आज़ारियाँ की हैं। और मैं हमेशा और इनको यही समझाती रही कि अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है और यहाँ से पैसा अर्न करना है, तो आप पॉजिटिव रह के काम करें। आप जितना पॉजिटिव रह के काम करेंगे ना, आपको लोग उतना पसंद करेंगे। अगर आप अपनी नेगेटिविटी जो है, जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है, वो आप अपनी वीडियोज़ में दिखाएँगे लोगों को, क्योंकि हर बंदे ही देखिए, गुस्सा तो हर किसी को आता है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि जो मीठे-मीठे यहाँ पे बोलते हैं उनको गुस्सा नहीं आता होगा, या वो किसी को बुरा भला नहीं बोलते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंसान, गुस्सा एक फितरी चीज़ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हम आके अपने फॉलोअर्स के सामने अपना गुस्सीला रूप दिखाएं। गुस्सीला रूप नहीं दिखाना होता, हमने अपना पॉजिटिव जो इमेज है ना वो बनाना होता है, और अपनी पॉजिटिव साइड दिखानी होती है। और नेगेटिव चीज़ें जो हैं उनको एक साइड पे रखना होता है जब कैमरा ऑन होता है। लेकिन माजरत के साथ कि हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो इन्हीं नेगेटिव चीज़ों से उनको लगता है कि हमारे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। हम जितनी नेगेटिविटी फैलाएंगे, हम जितना अपने ख़ानदान वालों को, घर वालों को बुरा कहेंगे, करेंगे, और जितनी भी हम इस तरह की कंट्रोवर्सियाँ बना के दूसरों को ज़लील करेंगे, तो उसमें हमारा फ़ायदा ज़्यादा है, हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, जो इनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है। इस तरह आपके व्यूज़ कुछ अरसा आएंगे, साल, 2 साल, 2.5 साल। एक टाइम आएगा कि आपकी नेगेटिविटी से लोग इतना तंग आ जाएंगे, आपकी नेगेटिव बातें सुन सुन के इतना तंग आ जाएंगे, और लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि या अल्लाह, ये किस तरह के लोग हैं
इनकी ज़िंदगी में हमेशा बुरे ही लोग आते हैं, इनकी ज़िंदगी में हमेशा हासदीन ही आते हैं, इनकी ज़िंदगी में हमेशा नज़र बद लगाने वाले ही आते हैं, इनकी ज़िंदगी में हमेशा बुरे ही लोग आते हैं जो इनको धोखे दे के जाते हैं। तो एक आप इतनी उम्र आपकी गुजर जाए फिर भी आप आके लोगों को ये कहें कि लोग मुझे धोखा देते हैं, तो कोई मानने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये कि किसी की प्राइवेसी का ख्याल ना रखना, हर एक के मुंह में कैमरा घुसाना, हर एक जगह पे मतलब एक नदीदापन, कंटेंट का नदीदापन, तो ये नहीं होना चाहिए। अब आप देखें ना, जितने भी फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो टॉप जा रहे हैं इस वक्त, ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, वो अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं। वो किसी के घर, किसी के दावतें, किसी के खाने, किसी की चीज़ों को कैश नहीं करते। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखें ना, तो मैं उसमें ज़्यादा उसकी, वैसे वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुझे उसकी पसंद है कि अपना कंटेंट वो खुद क्रिएट करती है। वो कोई उसको इनवाइट भी करता है अपने घर दावतों पे या कहीं पे, तो वो ज़्यादातर वीडियोस नहीं बनाती। कोई ऐसा होता है उसका टॉपिक जिसमें कोई दूसरे भी शामिल होते हों कभी, और वो भी किसके लिए होता है कि जैसे अभी पिछले दिनों उसने रजब को अपने कंटेंट में शामिल किया या डक्की को। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी किसी फेमस बंदे की शादी में गई है, वो भी यूट्यूबर है, उनको कोई मसला नहीं है कि अगर उनके यहाँ आप कैमरा लेके चले जाओ तो उनको कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इस तरह करके वो बनाती है। वरना वो कभी उसने ना अपने इन लॉज को दिखाया, ना अपनी नंदों को, ना कभी अपने ससुराल वालों के किसी ख़ानदान को, ना अपने ख़ानदान को, अपनी बहनों जो मीडिया पे आते हैं उनके साथ वो वीडियो बनाती है। किसी ऐसे बंदे के साथ वो वीडियोस नहीं बनाती जो सोशल मीडिया पे नहीं है, और अपना कंटेंट क्रिएट करती है खुद का, ठीक है। दूसरों के घरों में जहाँ भी जाएं हम कैमरा लेके जाते हुए अच्छा नहीं लगते। किसी की शादी में भी, जैसे अभी आंटी जी कराची गई थी, किसी एक सिंगल बंदे ने को मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कैमरा उठा के लड़का लड़की की वो वीडियो बना रहे हों। इन्होंने भी इजाज़त से ही बनाई होगी, मैं ये नहीं कहती पूछे बगैर बनाई। अगर इजाज़त के बगैर बनाते तो शायद वो इनको लगाने ना देते वीडियो, या प्राइवेसी कंप्लेन कर देते कि भाई आप हमारे पूछे बगैर आपने क्यों लगाई। तो लेकिन बुरी बात है ना, आप गए, आपने आते जाते दिखाना था हम जा रहे हैं, चले शादी हॉल तक आपने दिखा लिया दूर से, बस आपका काम ही नहीं बनता था कि आप हर एक के मुंह में कैमरा मारती, और आपको कोई बुला भी नहीं रहा था, और आप सिर्फ वीडियो के लिए सबके पास पास जा जाके अपनी बहू से वीडियो बना रही थी। तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलें। और आज जो कल वीडियो थी इतनी जा रेहाना थी, जा रेहाना। कुछ मेरी बहनों ने कहा कि नहीं वो उनका तरीका ठीक था, नहीं तरीका ठीक नहीं था। देखें, अगर सामने दूसरे मुल्क से अगर हमें कुछ लोग इस तरह धमकियाँ अमेज़ या जा रेहाना अंदाज में जवाब दे भी रहे हैं ना, तो हम मुसलमान हैं, हमें सब्र सिखाया गया है। एज ए मुस्लिम हमें ये चीज़ें नहीं करनी। हमने अपने, देखें अगर हम इस तरह एग्रेसिव होंगे तो हमारे मज़हब पे आँच आएगी, ठीक है, हमारे दीन का मामला है। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें नहीं सिखाया। ताइफ का आपको वाक़या याद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों के ज़रिए वही भी भेजी गई थी कि भाई आप चाहें तो हम इस बस्ती को नस्तो नाबूद कर दें, दो पहाड़ों में पहाड़ इनके ऊपर ऐसे फेंके कि ये मसले जाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी उनके लिए। तो हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं ना, तो हम किसी को अपना वो जारहाना अंदाज़ मतलब वो भी अवाम के लिए नहीं ना, हुकूमत के लिए आप करें। हुकूमत असल चीज़ है, हमने इंडियन हुकूमत को अपना पैगाम देना है, ठीक है। तो हमने अवाम 90% जो अवाम है दोनों ममालिक की, वो जंग नहीं चाहती, हमारे बच्चे जंग नहीं चाहते। बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि इंसानों को मारना उनके लिए एक अजीब सी बात है। तो वहाँ से भी इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो कहते हैं कि जीने का हक सबको है। तो हमने वो पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, और पॉजिटिव के बदले हमने पॉजिटिव रिप्लाई देना है, नेगेटिव नहीं देना। अगर कोई नेगेटिव आ भी रहा है तो नेगेटिव नहीं देना। बाकी फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज जो है जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो कोई डर ख़तरे की बात ही नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज बेस्ट फ़ौज है दुनिया की। तो बस दुआओं की ज़रूरत है, दुआएं करें, इतना काफ़ी है। तो जितने हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे ना, गड़े मुर्दे ये मामलात को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये चीज़ों को तैश दिलवाने वाली बात है लोगों को। तो यही आप अपने रिश्तों में भी करती हैं। यहाँ पर भी मैं आज आपकी तारीफ़ करूँगी कि आज आपने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, व्लॉग अच्छा बनाया, और आज आपने सही मैसेज दिया जो आपको कल देना चाहिए था। मैं ये चाह रही थी असल में। आप कुछ लोगों ने कहा नहीं उन्होंने ठीक किया, नहीं नहीं, क्यों अपने फॉलोअर्स को इस तरह नहीं कहते कि आप हमें अनफॉलो कर दें और आप मुनाफिक हैं। इतने सालों से वो बिना किसी लालच के आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे प्यार करते हैं, और आप उनको ये कह दें कि नहीं आप तो मुनाफिक हैं। वो मुनाफिक होते तो आपकी वीडियो देखते ही ना, वो आपको पसंद करते ही ना, वो आपसे प्यार ही ना करते, आपसे अपने दिल का रिश्ता ही ना जोड़ते। तो इन चीज़ों को, प्यार करने वालों का दिल नहीं तोड़ना होता आंटी जी। तो आज आपने अच्छी वीडियो बनाई, बहू की तारीफ़ भी की, और लेकिन एक बात का मुझे बहुत अफसोस है कि आपने कहा कि बच्चे अगर बेटियां बना के खिलाएं, बहू बेटियां, तो माँ बाप खुश होते हैं। तो अल्लाह करे, मेरी दुआ है अल्लाह करे, अभी भी आपकी छोटी बेटी आई हुई है, अल्लाह करे कि आपकी बेटियां अपने हाथ से आपको
पका के खिलाएं। जब आती हैं तो आपको कहें कि अम्मी बैठ जाएं, हम खुद बना लेंगे, आपको भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। तो यूँ फिर आपकी बेटियों पे भी कोई तनकीद नहीं करेगा कि भाई चलो आती हैं तो माँ को हाथ तो बटाती हैं ना, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। और सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, कोई भी आके ये ना कहे कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, क्योंकि जब तक आंटी जी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगी तो मेरा रिएक्शन भी अच्छा अच्छा पॉजिटिव आएगा। और जब आंटी पटरी से जैसे ही उतरेंगी ना तो फिर आपको पता है मैं तो फिर बैठी होती हूँ ताक लगा के। और दूसरा मैं आंटी को कहूँगी कि जो गुजर गया उसको भूल जाएं, बिल्कुल उसको मत याद करें। खुश रहना है तो, या अपनी बेटियों की ज़िंदगी में आप खुशी चाहती हैं तो पिछले मामलात को भूल जाएं, ठीक है। और जैसे आपने कहा ना जीने और जीने दो, तो हर इंसान के लिए यही पैगाम जारी करें, ठीक है। तो मिलती, दुआ करें अब आंटी ऐसी ही रहे, नहीं तो फिर मैं क्या कहूँ अब। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।